हेलो बच्चों, स्वागत है आज के नए लेक्चर में। तो आज का टॉपिक है हम लोग को हेलो एल्केन बनाने का। हम लोग सामान्य विधियां पढ़ रहे थे, जिनमें से पिछली क्लास में 2 विधियां हमने पढ़ाई हुई थी, एल्केन द्वारा और एल्कीन द्वारा। आज का टॉपिक है एल्कोहल द्वारा। जरा देखें ध्यान से। विधि नंबर 3 है ये, सामान्य विधियां, लेक्चर नंबर 2 और विधि नंबर 3, जिसमें से तीसरी विधि है एल्कोहलों द्वारा। जरा देखना और तैयार हो गया तुरंत। एल्कोहलों द्वारा। अब एल्कोहलों द्वारा हम लोग कैसे बनाते हैं, जरा सामने देखिए। इसका पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर इसकी रिएक्शन तुमको समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ये है एल्कोहल। अगर इस एल्कोहल की रिएक्शन करा दी जाए लुकास अभिकर्मक के साथ। अब ये लुकास अभिकर्मक क्या होता है, जरा देखो। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। जरा देखो, इसकी प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें HX के साथ। किसके साथ कराएं? HX। अब HX क्या है अभी बताते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमको देगा क्या? RX प्लस H2O। अब अगर इसी एल्कोहल की हम रिएक्शन करा दें PCl3 के साथ। किसके साथ करा दें? PCl3 के साथ। तब भी ये हमको देगा RCl प्लस H3PO3। ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, अभी थोड़ी देर बाद इसमें चर्चा करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कि किसमें किसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। मेन बात ये है हमें सीखना। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें PCl5 के साथ, तो ये हमको देगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर तुम इसी एल्कोहल की रिएक्शन करा दो किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड, पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की उपस्थिति में, तो ये तुमको क्या देगा बेटा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन करा दूं HX के साथ सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये हमको देता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन RX। इसी प्रकार अगर हम PCl3 और PCl5 की करा दें, ये रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये अब यहां से शुरू हो जाएंगी और लास्ट तक लगातार चलेंगी। ये तुम पूरी रिएक्शन एक बार फिर से पढ़ोगे एल्कोहल टॉपिक में, ठीक। तो पहली रिएक्शन हम यहां उठाते हैं, यहां पर देखिए, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब चलो देखो, पहली है एल्कोहलों पर HX की क्रिया द्वारा। अब एल्कोहल लिख लो, या इसी को कहीं कहीं पर बोला गया एल्केनॉल, तो घबराना मत। एल्केनॉल क्या है? IPAC नेम है उसका, ठीक है। तो पहले हम इसका पहला कॉन्सेप्ट उठाते हैं। एल्कोहलों पर HX की क्रिया द्वारा। जरा ध्यान से देखें, यह है एल्कोहल और यह है HX। HX क्या है? हाइड्रोजन हाइलाइट। थोड़ी सी यहां पर बात कर लो HX के बारे में, जरा देखो ध्यान से, क्योंकि यह भी पीछा नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक अब चलेगा साथ में। HX और X बराबर क्या होता है बेटा? I बराबर कुल्हड़ फेंक। जरा रख दो X के स्थान पर HI, HCl, HBr। देखो X के स्थान पर एक बार हमने इन तीनों में से उठा उठा के रख दिया, तो ये बना हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ यहां पर निर्जल ZnCl2। तो हम यहां पर ये निकाल लिए। कैसे? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक। तो यहां पर बनेगा क्या? RX प्लस H2O। अब अगर तुम्हें बहुत डीप नहीं जाना है प्लस और माइनस की ये कैसे कर दिया आपने, असलियत में ये होती है इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि के कई पथ होते हैं, जिनमें से एक आयनिक पथ और एक मुक्त मूलक पथ। तो जनरली इस लेसन में आयनिक वाले से रिएक्शंस होती रहेंगी ज्यादातर। जरा देखते हैं, इतना सबको क्लियर हो गया? ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब चलो देखो इसकी रिएक्शन कराओ। ये है एल्कोहल, हमने ले लिया CH3CH2OH। चाहे तो ये लिखो CH3CH2OH और चाहे तो लिखो C2
H5OH। इसकी तुम रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ। हमने ले लिया सांद्र HCl और यहां पर लिया निर्जल ZnCl2। तो बेटा यहां का OH यहां का H क्या निकला? H2O। देखो 2H और 1 ऑक्सीजन, तो H2O निकल गया। अब यहां का पर क्या बचा तुम्हारे पास? CH3CH2। यहां क्या बचा? Cl, जरा जोड़ दो इनको, तो क्या बना? C2H5Cl। ये है एथिल क्लोराइड। बात पे गौर करना, एथिल क्लोराइड। अब चलो देखो इसकी थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी किसी को याद नहीं करना, क्योंकि रिएक्शन ही थ्योरी होती है। कुछ रिएक्शंस में कुछ जगह थ्योरी आएगी, बाकी इसी से बना लो। क्या बनाओगे? जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। यहां तक क्लियर? यहां तक का क्लियर हो गया। अब दूसरी रिएक्शन देखो। दूसरा स्टेप है एल्कोहलों पर फास्फोरस हाइलाइड। क्या बोला हमने? फास्फोरस हाइलाइड। अब ये जो फास्फोरस हाइलाइड है ये दो प्रकार के, PCl3 और PCl5। जरा देखो, तो एल्कोहलों पर फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा, एल्कोहलों पर फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा। चलो देखते हैं कैसे। तो हम पहले का उठा रहे हैं PCl3 की रिएक्शन। एल्कोहल की रिएक्शन पहले कराओ, इसके अंदर A पॉइंट ले लो PCl3 के साथ। तो ये एल्कोहल है और ये है PCl3। नाम क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या नाम बना इसका? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब चलो ध्यान से देखो, इसको पहले यहां पर तुमको समझाते थे, फिर यहां पर देखो, जरा ध्यान से देखो। ये है ROH और ये Cl, Cl और Cl। चाहे तो ऐसे लिख लो, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो PCl3। अब चलो देखो ध्यान से, यहां पर OH कितना है? 1। R कितने हैं मेरे पास? 1। एल्किल 1 है। क्लोराइड कितने हैं? 3। अगर मैं यहां पर इस तरह से, जरा ध्यान से देखो बेटा, 3 एल्कोहल के अणु ले लिए हमने। अब यहां पर देखो ये क्या निकला? H3PO3। अब तुम्हारे पास कितने Cl है? 3। एल्किल कितने हैं? 3। जरा एक एक Cl इन सब के साथ जोड़ दो, तो क्या या 3RCl प्लस क्या बनाएगा? H3PO3 बना। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, यहां पर ROH लिया, यहां पर हमारे पास Cl कितने थे? 3। तो 3 Cl में अगर एक Cl इसके साथ जोड़ दोगे तो बचेंगे कितने? 2 Cl। अब उन 2 Cl को कहां जोड़ोगे? ऐसी कंडीशन में हमने किया क्या? एल्कोहल को बढ़ा लिया, 3 कर लिया। अब यहां का 3 OH और यहां का P, ये देखो H3PO3। अब यहां तुम्हारे पास 3 R बचे, 3 Cl है, उठाकर तुमने जोड़ दिया, तो क्या बना दिया इसने? 3RCl। चलो अब यहां रिएक्शन करा दो। यहां मैं एक साथ 3 ले लूं, देखो ये क्या निकल गया? H3PO3। 3 इनसे कॉमन कर लो, तो 3RCl प्लस H3PO3। इसका नाम है फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। और ये क्या है? हेलोएल्केन। इसका क्या नाम है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहां तक क्लियर हो गया? फिर से देखो, ये क्या है? एल्कोहल। अब चलो ध्यान से देखो, इसकी रिएक्शन हम यहां ऊपर करा रहे हैं क्योंकि यहां जगह कम है। अब बेटा ध्यान से देखना, ये मेन कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये है, तो क्या इसे रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना है। जरा देखो कैसे।
जहां पर तुमने R लिया है वहां पर एक बार ले लो CH3, एक बार ले लो C2H5। तो हम यहां पर ले रहे हैं C2H5। जरा देखो इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूं। यहां पर तुमने लिया C2H5OH प्लस PCl3। बेटा फिर से देखो, Cl3 है, एथिल कितने, एक। क्या करूं, दो और बढ़ा लो। यहां पर हम 3 बार ले लें, ये देखो क्या निकल गया, H3PO3। यहां पर 3 एथिल बचे, 3 Cl है, एक एक Cl तीनों के साथ जोड़ दो तो क्या देगा ये, C2H5Cl 3 टाइम प्लस H3PO3। जरा देखो ये बनकर तैयार हो गया फास्फोरस अम्ल। यहां तक का क्लियर है। फिर से एक बार देख लो। पहले यहां से कॉन्सेप्ट ये है, मेन कॉन्सेप्ट, एल्कोहलों द्वारा मोनोहैलो एल्केन हम बना रहे हैं। तो ये एल्कोहल है हमारा ROH जो तुमने लिया है, यही एल्कोहल है। अब R के स्थान पर एक बार CH3 रखो तो मेथिल एल्कोहल, C2H5 रखो एथिल एल्कोहल, C6H5 रखो तो फिनॉल बन जाएगा। पीछे हमने सिखाया बहुत ज्यादा ये सब। अब चलो देखो, इस एल्कोहल की क्रिया तुमने कराई HX के साथ, किसकी उपस्थिति में, ठीक। अब यहां पर जो HX तुम चाहो तो ऐसे HX लिखो और नहीं तो सांद्र HCl लिख लो, बस इतना। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के साथ। तो इसने क्या बना के दिया, RX बना दिया, मोनोहैलो एल्केन। एक बार इस एल्कोहल की क्रिया कराई तुमने PCl3 के साथ तो क्या दिया, RCl प्लस H3PO3। फिर एक बार तुमने अल्कोहल के साथ PCl5 की कराई। अब ये कैसे क्रिया होती जरा सामने देख लो, या इसका यहां तक का क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो इन दोनों की क्रिया यहां पहले कराई, फिर दिखाता हूं। ये अल्कोहल हमने लिया, HX लिया, निर्जल ZnCl2, तो इसने दे दिया मोनोहैलो एल्केन RX। अब R के स्थान पर हमने क्या किया, C2H5OH प्लस सांद्र HCl निर्जल ZnCl2, तो इसने क्या बना के दिया, एथिल क्लोराइड। अब हमने क्या किया, एल्कोहल की रिएक्शन, इसका नाम लिख लो चाहो तो, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ कराया तो इसने क्या बना दिया हमको, एल्किल क्लोराइड बोल सकते हो या मोनोहैलो एल्केन कह सकते हो, या इसी में Cl ना लगाकर तुम यहां पर X लिख सकते हो। वहां से देखो X बराबर IBr और Cl प्लस फास्फोरस अम्ल, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल हमने यहां पर दिया हुआ है, ये देखो यहां पर 3C2H5 3 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर Cl कितने थे, 3। अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं तो भाई यहां से ये निकाल दोगे तो 1 Cl, यहां पर 3 Cl है, एक ही तो इसके साथ जोड़ पाओगे, 2 Cl कहां जोड़ोगे। ऐसी कंडीशन में इस एल्कोहल को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, 3 कर दिया। अब यहां के 3 OH 1 P, ये निकल गए फास्फोरस अम्ल। अब यहां पर तुम्हारे पास C2H5 3 बचे और यहां पर 3 Cl है, तीनों के साथ एक एक जोड़ दो तो क्या बनकर तैयार हुआ, 3C2H5Cl प्लस H3PO3। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे समझाते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया, जरा देखो अब बात आती है एल्कोहलों की रिएक्शन हम करा रहे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। एक बार फिर से देख लो, एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराई तुमने, ल्यूकास अभिकर्मक। ये जो है एक बात यहां पर देख लो, सांद्र HCl, इसको अलग लिख लिया करो, अपनी कॉपी के पीछे 2 पन्ने छोड़ लो और वहां पर इन मेन बातों को लिखते रहा करो, ठीक है। नोट्स तुम्हारे बहुत बेहतर होने चाहिए। असलियत में केमिस्ट्री तुम्हें बहुत बेहतर अगर तैयार करनी है तो इसका बेटा नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री जितनी आसानी से समझ में आती है ये उतने ही जल्दी दिमाग से निकल भी जाती है। केमिस्ट्री का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसमें ये कुछ नहीं, बहुत ही सरल है, बिल्कुल एक खेल होता है। ल्यूकास अभिकर्मक, बस होता क्या है कि इसमें है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम केमिस्ट्री के खिलाड़ी हो, कॉन्सेप्ट नहीं आता केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ नहीं आता।
ये जो लिकास अभिकर्मक हमने लिखा, इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी। एल्कोहलों के विभेद में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों का विभेद। तो जैसे तुमने इसकी एल्कोहल की क्रिया कराई ल्यूकास के साथ, इसने तुमको मोनोहाइलो एल्केन दे दिया, एल्किल हैलाइड बोल सकते हो। तो इस अभिक्रिया का एक नाम होता है, क्या नाम होता है यहां पर लिख लेना। इस रिएक्शन को ग्रुप प्रक्रम कहते हैं। ग्रुप प्रक्रम क्या कहते हैं? ग्रुप प्रक्रम। एक बात और यहीं पर समझ लो, तो इस अभिक्रिया का क्या नाम होता है? डार्जेन अभिक्रिया। यहीं पर लिख लो, अपने कॉन्सेप्ट में ही बनाओ इसे, डार्जेन रिएक्शन। हम रिएक्शन को शॉर्ट में लिख रहे RXN रिएक्शन। ठीक, अब चलो यहां तक का क्लियर हो गया। अब इसकी रिएक्शन देखो। इसकी रिएक्शन देखने के लिए एक तुम्हें सुपरहिट कॉन्सेप्ट और बताते हैं। पूरी केमिस्ट्री में जहां कहीं भी OH लगा हो और अगर तुम उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराओगे तो तरीका यही है। जरा देखो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये OH है बेटा। PCl5 को अगर मैं तोड़कर ऐसे लिख दूं तो कोई समस्या? जरा देखो, PCl5 है तो लिखा है। अब चलो देखो होता क्या है। ये PCl5 इस पूरे OH ग्रुप को हटा देता है। कैसे हटाता है? यहां का H, यहां का Cl, क्या निकला? HCl। अब यहां का O, यहां का P, यहां के 3 Cl, POCl3। पूरा OH हटा, यहां क्या बचा? उठा के जोड़ दो, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। अब चलो देखो, यहां पर रखो एक बार मेथिल एल्कोहल, एक बार रखो एथिल एल्कोहल, इसके साथ कराओ तुम PCl5 की रिएक्शन। मतलब पूरी केमिस्ट्री में फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, फिनॉल और आगे बढ़ो तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब की रिएक्शन करा डालो एक साथ। एक झटके में पूरी किताब की रिएक्शन खत्म कर दो, OH और PCl5 वाली। ये है इसका कॉन्सेप्ट। देख लो एक, फिर हम आगे समझाते हैं। ये देखो निकल गया, ये भाग गए, Cl बचा, उठा के जोड़ दो। क्या दिया इसने? CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेम रिएक्शन यहां पर, यहां के H, यहां का Cl, ये O, ये P, ये 3 Cl बचा, उठा के जोड़ो इसके साथ। तो क्या देगा? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये तो रिएक्शन हम कराने वाले हैं। अब बात क्लियर हुई? इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, मेन कॉन्सेप्ट ये है इसका। अब इसके साथ जितनी चाहो उतनी रिएक्शन करा लो। देखो जरा यहां पर नंबर 3rd पॉइंट, एल्केनॉल ना लिखो, एल्कोहल लिखो। PCl5 के साथ क्रिया द्वारा, देखो बेटा ये एल्कोहल है ROH, ये PCl5 है। अब चलो ध्यान से देखो, यहां का H, यहां का Cl, क्या निकला? HCl। अब और देखो, यहां का O, यहां का P, यहां के 3 Cl, क्या निकला? POCl3। अब यहां क्या बचा? R। यहां क्या बचा? जिसके नीचे अंडरलाइन बना रहे वो बचे हुए, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बना? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड, इसको जरा पैक कर लो। अब बेटा उठा के रख दो इसके स्थान पर, एक बार रख दो C2H5 OH प्लस PCl5। देखो बेटा ये HCl, यहां को, यहां का, यहां का POCl3, उठा के जोड़ो तो क्या बना? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखो ध्यान से, यही तो है यार X। R बराबर एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, X बराबर I बराबर कुल्हड़ पे, एक एक उठा के धर दो, मोनोहाइलो एल्केन बन गया। अब अगली रिएक्शन देखो, चौथी। एल्कोहलों पर
SOCl2 की क्रिया द्वारा। तो SOCl2 का क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड। इसका चौथा पॉइंट देखो, एल्कोहलों पर SOCl2 की क्रिया द्वारा। जरा देखो बेटा, ये है ROH प्लस ये है SOCl2 और यहां पर प्रीडीन यहां पर लेते हैं एक मीडियम। जरा देखो ध्यान से, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। फिर से एक बार देख लो, क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड। जरा ध्यान से देखो, तुमको दिख रहा क्या क्या भागेगा? यहां का H, यहां का Cl, HCl निकल गया। और देखना, यहां का O, यहां का S, यहां का O, SO2 निकल गया। अब यहां क्या बचा? देखो यहां का तो पूरा हट गया और यहां 2 Cl था, एक चला गया, एक बचा ना, जोड़ो इसके साथ, प्लस SO2 प्लस HCl। ये बन के तैयार हुआ। देख लो, अभी साफ नहीं नजर आ रहा। यहां का H, यहां का Cl, एक Cl अभी यहां बचा है। फिर से देखो, यहां का O, यहां का S, यहां का O, SO2 निकल गया। अब यहां बचा R, यहां बचा एक Cl, तुमने उठा कर दिया जोड़। अब इसका नाम लिख लो, थायोनिल क्लोराइड द्वारा। थायोनिल क्लोराइड। थ्योरी कैसे बनाओगे? जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो मोनोहाइलोएल्केन प्राप्त हो। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। इसी रिएक्शन का नाम है बेटा डार्जेन अभिक्रिया। पेपर में आती है नेम्ड रिएक्शन पर कि डार्जेन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, तो अब रट्टा मानना पड़ेगा क्या? जरा देखो, इसका नाम लिख लो, एल्कोहल। एल्कोहल। अब बनाओ थ्योरी। ये मोनोहाइलोएल्केन या एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, कुछ भी तुम बोल लेना। बनाओ, यहां अपनी तरफ से जब लगाओ। जब एल्कोहल की क्रिया, ये एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो मोनोहाइलोएल्केन प्राप्त हो जाते हैं। इस क्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे लिख देता हूं, इस रिएक्शन को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इनको अलग से नहीं रटना पड़ता है। यहां पर इतना बात क्लियर हो गया। चलो इसका एग्जांपल कर लो। यहां पर रखो C2H5OH प्लस SOCl2 एरोसाइन। यहां पर क्या लिखोगे? पिरीडीन। जरा देखो बेटा, यहां का H, यहां का Cl, HCl निकल गया। आगे देखो, यहां का O, यहां का S, यहां का O, SO2 निकल गया। यहां क्या बचा? C2H5। अब यहां क्या बचा? 2 Cl थे, एक चला गया, एक बचा, उड़ा के जोड़ो, Cl प्लस SO2 प्लस HCl, एथिल क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। यहां तक की बात क्लियर? एक बार ध्यान से देख लो और यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब अगली रिएक्शन आती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब यह हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है? तो तुमने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और नहीं पढ़ा तो देख लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी भूल जाओ तो तुमको एक सूत्र याद होना चाहिए। हमने तुमसे कहा था चौराहे पे जाओ, 5 गैसें पाओ। वहां पर कौन सा सूत्र पढ़ा था? एसिटिक अम्ल का, ये तो पढ़ा था। अब देखो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है? कुछ नहीं है। इसका पूरा नाम होता है बोरोडीन हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो या तो वो हुंस बोलेगा या तो वो हंस बोलता है। अब जो बोले तुम समझ जाना कि ये हुंस की ही है, चाहे वो हुंस बोले चाहे हंस बोले। हुंस-डीकर
अभिक्रिया द्वारा। अच्छा, तो एक बात जरा समझ लो, हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड नहीं मिलता, यहां पर एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा या ब्रोमो एल्केन बोलोगी। क्यों? यहां एक कंडीशन है। पहले तो एक बात यहां पर समझो, ये एस्टिक एसिड तुमको दिया है, एस्टिक एसिड का यह हटा दो। देखो हमने यहां पर क्या किया, यह हटाया, Ag लगाया, तो ये क्या बनेगा, CH3COO अब इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है? सिल्वर एसीटेट, या तुम इसको बोल सकते हो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। जरा देखो अब इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसी से हम पूरी परिभाषा बना लेंगे, ध्यान से देखते रहना। जब लगा दो, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हो बेटा, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क कार्बन टेट्राक्लोराइड या केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट यहां लिया जाता है रिएक्शन होने के लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हो तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। क्या मिलते हैं भैया? ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। अब चलो देखो, RCOOAG ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। यहां पर एक बात आती है, मोनोकार्बोक्सिलिक क्यों बोला? क्योंकि COOH जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो एक है। अगर डाई बोलता तो COOH ग्रुप 2 आते, ट्राई बोलेगा तो 3 आएंगे। तो तुम्हारे कोर्स में केवल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, अब डाई नहीं रहा, पहले था बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण एक बार फिर से यहां पर पहले देख लो। हमने बोला था बेटा कि ये CH3 COOH, देखो COOH कितना है? 1, इसलिए मोनो। ठीक, इस एस्टिक अम्ल का तुमने H हटाया, क्या हटाया? H, जोड़ा क्या? Ag, तो क्या बनकर तैयार हुआ? CH3COOAG। अब इसका नाम है क्या? सिल्वर एसीटेट। अब देखो जहां पर CH3 है, क्या तुम यहां पर R लिख सकती हो? बिल्कुल लिख सकते हो, एल्किल। देखो यही तो कॉन्सेप्ट है, कुछ रटना थोड़ी ना होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दो और कुछ नहीं करना है इसमें। इसकी रिएक्शन कराओ Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो बेटी यहां क्या निकल गया, ये क्या बना? CO2। यहां का Ag, यहां का Br, क्या निकल गया? AgBr। अब यहां क्या बचा? R। ओके, यहां क्या बचा? Br, जरा जोड़ो, प्लस यहां क्या निकला? CO2, प्लस यहां से क्या बना? AgBr। AgBr, इसका नाम है ब्रोमो एल्कीन। चलो एक बार थ्योरी फिर से बनाओ। देखो तुम क्या बोलोगे, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? देखो ये हमने मेन कॉन्सेप्ट ये बनाया, अब तुम्हें इसे याद नहीं करना। जो रट्टा मारने लगो RCOOAG, RCOOAG, ये सब बेवकूफी की बातें, याद नहीं करना। अगर जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट रट्टा मारो ना, बस इतना याद रखना, सिल्वर एसीटेट प्लस Br2 एरोसाइन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो बेटा यहां का Ag, यहां का Br, और ये क्या निकल गया? CO2। अब यहां क्या बचा? CH3, यहां क्या बचा? Br, दोनों को जोड़ डालो तो ये क्या बना? CH3 Br प्लस CO2 प्लस AgBr। देखो इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड। ये हुआ मेथिल और ये हुआ ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड बनके तैयार हो गया। इसका क्या नाम है? सिल्वर एसीटेट। इसका क्या नाम है? ब्रोमीन।
बात क्लियर हो गई कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हो तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो जाएगा? यहां तक नोट कर लें आराम से। देखो यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखो, अब अगली जो रिएक्शन आएगी वो है हैलोजन विनिमय द्वारा। ये कोई अभिक्रिया नहीं है हैलोजन विनिमय, ये तो नाम हुआ। इसके अंदर दो रिएक्शन आएंगी। अब कौन सी हेडिंग है बेटा? हैलोजन विनिमय। बात पे गौर करना, विनिमय मतलब हैलोजन की अदला बदली हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत दो रिएक्शन आती हैं। पहली कोनांट फिंकल्स टीन रिएक्शन, कोनांट फिंकल्स टीन अभिक्रिया। दूसरी सॉल्ट रिएक्शन। तो हम लोग पहली उठाते हैं। पहली है हमारी कोनांट फिंकल्स टीन। अच्छा एक बात जरा समझ लो, कुछ जगह इसी को लिखा गया कोनांट फिंकल्स टाइन। अब वो टाइन बोले चाहे टीन बोले, समझ जाना कि वो कोनांटा आई है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, तो कोनांट फिंकल्स टीन होती क्या है? इसमें क्या होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, जरा देखो पहले इसका लिख लेते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया तुम करा रहे हो सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल या एसीटोन, एक याद रखना कोई। तो ये हमको क्या दे देता है? एल्किल आयोडाइड देता है। इस अभिक्रिया को कोनांट फिंकल्स टीन अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसका पहले कॉन्सेप्ट बना लो। ये RX प्लस NaI, यहां मेथिल एल्कोहल। जरा देखो बेटा, अब हाइलोजन विनिमय की बात करेगा। X बराबर तुमने क्या पढ़ा है? I बराबर कुल्लड़ फेंक। ये जो X है यहां पर जरूरी नहीं है कि तुम यहां X लो, Br ले लो, Cl ले लो, ठीक है? तो ये इसके साथ निकल जाएगा और Ri इसके साथ लग जाएगा, Ri प्लस NaX। ये मेन कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ। थ्योरी क्या बनाओगे? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक पहले नोट कर लो, फिर आगे हम रिएक्शन समझाएं। देखो अब यहां पर रख दो उठा के कुछ भी, CH3Cl ले लो प्लस NaI, यहां पर क्या ले लो? CH3OH। अब देखो बेटा ये क्या निकल गया? NaCl। यहां क्या बचा? CH3। यहां क्या बचा? I। जोड़ डालो तो CH3I प्लस NaCl। अब ध्यान देने वाली बात ये, यहां देखो क्या था? Cl था, यहां पर क्या आ गया? I। हाइलोजन में अदला बदली हो गई, इसी कारण इसका नाम दिया गया है क्या? हाइलोजन विनिमय। और इसके अंतर्गत दो रिएक्शंस हैं, एक कोनांट फिंकल्स टीन और दूसरी सॉल्ट। ये रिएक्शन क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर है? ठीक, इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे समझाते हैं। यहां तक क्लियर? अब दूसरी देख लो, सॉल्ट। अब बात आती है सॉल्ट की। जरा देखो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट रिएक्शन। रिएक्शन को हम सॉल्ट में ऐसे लिख रहे हैं, घबरा मत जाना कि यार रिएक्शन क्या चीज है। देखो सॉल्ट रिएक्शन में क्या होता है, बड़ी छोटी सी बात है। जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसी धात्विक फ्लोराइड, लिखो पहले ये क्या है? एल्किल, यहां कंडीशन है एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड
को धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। यहां पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की यह विधि है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। तो धात्विक फ्लोराइड में क्या लोगे बेटा, AgF या HgF2 या SbF3, इन तीनों में से कोई एक ले लो। फिर से परिभाषा पढ़ो इसकी, क्या थ्योरी बनाओगे सॉल्ट की, जब लगा दो अपनी तरफ से, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को सॉल्ट अभिक्रिया कहते हैं। हो गई बात। चलो देखो, एल्किल क्लोराइड RCl प्लस धात्विक फ्लोराइड AgF गर्म कर दो, ये बेटा निकल गए तो क्या बना, RF प्लस AgCl। जरा देखो ध्यान से, यहां पर तुमने क्या लिया था Cl, और इसको Cl हटकर क्या आ गया F आ गया, इसका नाम है एल्किल फ्लोराइड, वो लिखा हुआ है। अब रख दो रिएक्शन, CH3Cl प्लस AgF गरम करो तो यहां का Cl यहां का AgCl निकल गया, बचा क्या CH3F, जोड़ो CH3F प्लस AgCl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड और इसका नाम है मेथिल फ्लोराइड। जरा देखो, मेथिल क्लोराइड को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मेथिल फ्लोराइड में। एक बार फिर से देख लो, सॉल्ट रिएक्शन होती क्या है, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन को सॉल्ट अभिक्रिया कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बनाया, RCl प्लस AgF गर्म किया RF एल्किल फ्लोराइड, R के स्थान पर रख दो CH3, रिएक्शन हो गई। यहां तक क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।